हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही चैनल ठेके में स्वागत है। सुबह का समय है और वक्त है बिहार एसटीटी और शिक्षक बहाली प्रक्रिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चले कि 7th फेज की नोटिफिकेशन जो है उसमें कम से कम 35 से 40 हज़ार सीट जो छठे चरण में बच रही है वो ऐड होगी। ये नया खबर सामने आ रही है। ये तो पता था कि 6th फेज में जो भी सीट बचेगी वो 7th फेज में शामिल होगी, लेकिन एक्यूरेट डाटा पता नहीं थी जो आज क्लियर हो गई। 35 से 40% यानी 35,000 से 40,000 ये सीट बची है। तो सोच सकते हैं 7th फेज में शायद 37,440 सीट थी और 35,000 और मिल जाएगी तो लगभग 70,000 हो जाएगी। और अगर सरकार 2021 तक ढूंढती है कि सीट कितनी खाली हुई, कोरोना के कारण जितने टीचर नहीं रहे हैं या जितने टीचर रिटायरमेंट हुए ये 2 साल में, अगर सभी को ऐड किया जाए तो 80,000 से एभव ही होगा। और ये जो 80,000 कैंडिडेट जितने पास हुए हैं सभी को सर्टिफिकेट मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तमाम मुद्दों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि जो 7th फेज का नोटिफिकेशन है उस पर जल्द अब निर्णय आएगा कि कब आएगा, क्योंकि आपको बता ही दिया कि छठे फेज में जितनी भी सीट बच रही है उसको शामिल किया जाएगा। खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर 15 के बाद फैसला, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये हेडलाइंस छापी गई है अखबारों में, तमाम अखबारों में हेडलाइंस प्रमुखता के साथ छापी गई है। और यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी खाली पद रह जाएंगे उसकी नियुक्ति को लेकर 15 के बाद आला अधिकारियों और उच्च स्तरीय की बैठक होगी। ये अखबारों के माध्यम से पता चल रही है। और तमाम जो यहाँ पे बातें हो रही है कि 7th फेज का नोटिफिकेशन जल्द आने की बात हो रही है, क्योंकि छठे फेज का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, नियोजन जो है वो काफ़ी डिले हो चुकी है, अपने डेडलाइन के आगे जा चुकी है। तो जैसे छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाए अक्टूबर नवंबर में, लास्ट दिसंबर, तो जनवरी 2022 का में 7th फेज का नोटिफिकेशन लाना ही होगा सरकार को, क्योंकि अभ्यर्थी अब उनकी उत्सुकता चरम सीमा पे है। अब उनकी जो उत्साहित है वो अब जो आस है वो टूटती जा रही है और कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप लेते हुए नज़र आती है समय समय पर। तो अब सरकार भी नहीं चाहती है कि आंदोलन हो, क्योंकि बहुत सारा इसमें तमाम केस हुई 7th नोटिफिकेशन में, छठे में भी हुई, 7th में भी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन की बहाली नहीं होगी। नोटिफिकेशन की बहाली होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो तमाम बातें हो रही है 15 के बाद, यानी 15 अगस्त के बाद उच्च स्तरीय बैठक होगी। उसमें तमाम बातों पे 7th फेज की नोटिफिकेशन पे बात होगी, छठे फेज में जो सीट बच गई हैं उस पर बात होगी और क्या रोड मैप होगा वो तैयार हो गई। तो 16 से 23, 24, 25 बोल लीजिए अगस्त के बीच ये किसी एक डेट में उच्च स्तरीय बैठक होगी। जैसे डेट फिक्स होती है उसकी भी खबर आपको वीडियो के जरिए देने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ विशेष तथ्य क्या है कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं, क्योंकि उम्मीदवार नहीं है। ये सेकेंड काउंसलिंग है जिसमें छठे चरण की प्रक्रिया में जो भी बचे थे उसको शामिल किया जा रहा था। जैसे 13 अगस्त आज भी काउंसलिंग है, ठीक है। तो ये द्वितीय चरण है काउंसलिंग की प्रक्रिया की। अब जो स्टूडेंट बचते हैं उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार ही नहीं है। अगस्त तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों की लेगा जानकारी। जितने भी खाली पद हैं उसकी जानकारी लेगा, डाटा इकट्ठा करेगा। अगस्त तीसरे सप्ताह, यानी अगस्त तीसरे सप्ताह तो यानी वही हुआ आपको 16 के बाद 21, 22, 23 जब भी बैठक हो। यहाँ पे बात हो रही है कि छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि 7th फेज का नोटिफिकेशन से जारी किया जाए और क्या आगे की प्रक्रिया हो, इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए। यह बैठक से जो है 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है, ये भी आपको कहा जा रहा है। 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा। जैसा कि पता है आज 13 अगस्त है, आज काउंसलिंग की लास्ट दिन है। कितने पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके, ठीक है, इन सब के बारे में सरकार जो है उच्च स्तरीय बैठक करेगी, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।
यहाँ पे और भी बात बोली जा रही है कि वर्तमान ट्रेंड को देखा जाए तो 97,000 जो थे प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सीट, अधिक पदों में कम से कम 35 से 40,000। ध्यान दीजिएगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था 35 से 40,000 फीसदी पद रिक्त रह गए हैं, जिसे 7वें चरण में शामिल किया जाएगा, जो एक सुखद खबर है। एक अभ्यर्थी STT अभ्यर्थी पास होने के नाते हमें भी ये सुखद खबर लग रही है। इस तरह अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40,000 पद खाली रह सकते हैं। इन पदों पर नियुक्तियां और करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे हैं पदों पर विभाग कई विकल्पों पे मंथन करेगा कि कैसे किया जाए, इसकी रोड मैप तैयार कैसे किया जाए, और इसके बारे में लास्ट में वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे 7th नोटिफिकेशन के बारे में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना के 88 पंचायतों में काउंसलिंग आज होगी 13 अगस्त को, और यहाँ पे जहाँ जहाँ काउंसलिंग होगी उस सभी का दिया हुआ है। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि पालीगंज, कस्तूरबा माध्यमिक विद्यालय पालीगंज, और इन सभी जगहों में कहाँ प्रखंडों में होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया इमामगंज, जरखा, दुल्हिन बाजार मध्य विद्यालय लाल भदरसारा, बिहटा में होगा, मोकामा में होगा, पंडराक में होगा, बख्तियारपुर, मनेर, अमरापुर, तमाम डिटेल्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो खुद को वीडियो को पॉज कर खुद पढ़ सकते हैं। आगे क्या लिख रहा है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग जो है अगस्त को होगी। 13 अगस्त को आज शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने इस संबंध में सभी जानकारी संबंधित पदाधिकारी को दे दी है और तमाम बातें बताई जा रही है। और पटना जिले के 10 प्रखंडों में 88 पंचायतों के लिए काउंसलिंग होगी। ठीक है, पटना में 10 जिलों के लिए पटना जिले के 10 प्रखंडों के लिए 88 पंचायतों के लिए आज काउंसलिंग होगी। इन स्थानों पर पंचायतों की काउंसलिंग होनी है, मैंने बता दिया। अगला जो न्यूज है हमारा है चयन सूची एवं काउंसलिंग रजिस्टर नहीं देने पर 8 प्रखंड इकाइयों को नोटिस। बात ये थी कि चयन जो सूची थी, काउंसलिंग रजिस्टर जो थी जिसमें मेंटेन हुआ था, वो नहीं देने पर 8 प्रखंड इकाइयों को नोटिस दिया है शिक्षा विभाग ने। प्रखंड नियोजन इकाई में वर्ग 1 से 5 की काउंसलिंग के 48 घंटे बाद भी 8 प्रखंडों ने चयन सूची और काउंसलिंग रजिस्टर जिला नियोजन कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया है। वहीं कई प्रखंड इकाइयों ने 9 अगस्त हुई वर्ग 6 से 8 की काउंसलिंग की चयन सूची भी नहीं दी। इस पर नाराजगी जताते हुए DO ने गुरुवार की शाम संबंधित नियोजन इकाई के सचिव से BDO एवं BO को नोटिस भेजा। कहा कि 24 घंटे के अंदर यानी शुक्रवार की शाम तक यानी आज चयन सूची और काउंसलिंग रजिस्टर हर हाल में उपलब्ध करा दे, अन्यथा उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। 15 प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग मंगलवार को हुई थी, जैसा कि आप सभी को मालूम है। जिला के साथ ही राज्य मुख्यालय से भी निर्देश था कि शाम 4:30 बजे तक काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म करते हुए शाम 6 बजे तक चयन सूची अन्य कागजात जिला नियोजन कोषांग को उपलब्ध करा दे। तो तमाम है गुरु, ये सब रजिस्टर से मेंटेन करने की बात है। तो और अगला खबर है हमारा कि वर्ग 1 से 5 के लिए समान के हैं 568 हैं, उर्दू के 78 पद हैं। ये मुजफ्फर एडिशन का न्यूज है। समान के कितने पद हैं? 568, और उर्दू के कितने पद हैं? 78 पद हैं। आज होगी 104 पंचायत इकाइयों के 646 पदों के लिए काउंसलिंग। आप देख सकते हैं आज 13 अगस्त है, आज लास्ट काउंसलिंग डेट है। कितने पदों के लिए होगी? 104 पंचायत इकाइयों के 646 पदों के लिए काउंसलिंग होगी। प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग के लिए बनाए गए हैं एक केंद्र। आप यहाँ देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिया हुआ कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगी। और जो सेंटर पे पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उनमें आप क्या हेल्प डेस्क ले सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। नियोजन इकाई वार माइकिंग लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं हुई तो रद्द होगी वहाँ काउंसलिंग। अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से एंट्री से लेकर एग्जिट तक की व्यवस्था में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। काउंसलिंग सेंटर पर सूचनाओं के लिए हेल्प डेस्क होगा, जहाँ शिक्षक मेधा सूची समेत अन्य सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए आवेदन में किसी तरह का दावा किया जाता है तो निष्पादन उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फौरन करना होगा। काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई बंद कर देगी और शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थी प्रकाशित करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची इसकी एक जो है प्रति व्हाट्सएप पर शाम 7 बजे जिला कोषांग को भेजना है। चयन सूची प्रकाशित होने तक हर गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों के मूल TET प्रमाण पत्र एवं मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ 100 अभिप्रमाणित पत्र दस्तावेज की 2 कॉपियाँ प्राप्त करेंगे।
2 कॉपियाँ प्राप्त होगी। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, इनका पालन करना आवश्यक है। अगर पालन नहीं होती है तो कहा जा रहा है कि व्यवस्था नहीं हुई ऐसी तो रद्द होगी काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ तमाम खबर है कि आपको बताते चले कि जिले की 104 पंचायतों नियोजन इकाइयों में रिक्त वर्ग से 1 से 5 के 646 पदों के लिए शुक्रवार को काउंसलिंग हुई। सभी प्रखंडों में एक केंद्र बनाया गया। समान के लिए 568 और वहीं उर्दू विषय के लिए 78 सीटों पर चयन होना है। इसको लेकर गुरुवार को विभागीय अधिकारियों ने तैयारी के अंतिम रूप दिखा, ठीक है। तमाम बातें बोली गई है। इसमें 50 नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग पहले चरण में 12 जुलाई को अनियमितता के आरोप पर रद्द कर दी गई थी। वहीं 54 पंचायत इकाइयों में दिव्यांगों के लिए आवेदन होने के कारण पहले चरण में नहीं हो सका था। तो ये तमाम जानकारियाँ हैं। ये है मुजफ्फरपुर एडिशन की खबर है। अगली जो खबर है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम वही बात कही गई है। एक आपका बक्सर जिला के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक दिया हुआ है और दिनांक 11/8/2021 के आलोक में बक्सर जिला अंतर्गत दिनांक 13/8/2021 को होने वाले पंचायत शिक्षक प्रारंभ शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग चयन को अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। यानी अंतर्गत दिनांक आज 13/8/2021 को होने वाली पंचायत जो है काउंसलिंग वो आज नहीं होगी। अब कब होगी इसका आपको कल का ये ज्ञापन है, इसका आपको डेट बता दिया जाएगा। जैसे इसकी डेट आती है, बक्सर जिला से संबंधित है, तो बक्सर जिला के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपसे बात की थी कि 7th फेज की नोटिफिकेशन में 35 से 40 हज़ार, छठे फेज की नोटिफिकेशन में जो सीट बची हुई है नियोजन प्रक्रिया में 35 से 40 हज़ार सीट जो बची हुई है वो 7th फेज में शामिल करने की बात कही जा रही है, जो सुखद खबर है। और सरकार सभी मुद्दों को तैयार कर ली, उच्च स्तरीय बैठक भी करेगी अगस्त के तीसरे सप्ताह में और कई विकल्पों पे मंथन करेगा। इस बात को मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। अब आगे की बात करते हैं कि इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्ति के लिए शेड्यूल निकाला जाएगा, ठीक है। नए सिरे से शेड्यूल निकाला जाएगा, गौर कीजिएगा इस बात को। अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित किया जाएगा और 7वां चरण में जब समाहित किया जाएगा तो अलग से एक नोटिफिकेशन जारी होगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए भी बीएड वाले पात्र होंगे, एसटीटी वाले पात्र होंगे, जिसमें 35 से 40 हज़ार सीटें होंगी। अन्य विकल्प ये है कि इन पदों की ज़रूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठे चरण की वैकेंसी निकाली गई। उस समय शिक्षकों की रिक्तियाँ 2 करोड़ 20 लाख बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी। अब असलियत में कुल बच्चों की संख्या केवल 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले में विभाग रुख साफ करेगा। तो इसकी जो बैठक होगी वो 7th नोटिफिकेशन के लिए कब होगी, 16 से 23 के बीच डेट बताया गया। तो जैसे ही कोई और 7th फेज और या छठे चरण की से जुड़ी कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो आपको अपने वीडियो के जरिए बताऊंगा। वीडियो में आप अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी जानकारियाँ छूट जाती हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।